नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, तब उनको सबसे कड़ी टक्कर मिली थी भारतीय राजा पोरस से। तो फ्रेंड्स, राजा पोरस के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में स्टडी करेंगे, उनके जीवन के बारे में जितने भी फैक्ट्स। फ्रेंड्स, सिकंदर के जीवन से संबंधित 3 वीडियोज़ पहले अपलोड किए जा चुके हैं, सिकंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरी डिटेल से उस टाइम की 326 ईसा पूर्व के आसपास की वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरे डिटेल से इनमें समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को अभी आप पहले ज़रूर देख लें, इसी का पार्ट 4 रहेगा ये, इसमें राजा पोरस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पिछले वीडियो ज़रूर, ये फ्रेंड्स इंडियन हिस्ट्री टॉपिक वाइज मैंने कवर किया। हाल फिलहाल के एग्जाम्स में, परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। जो भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उनमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं कवर करता हूँ इस प्लेलिस्ट में, इसको आप ज़रूर विजिट करें। और फ्रेंड्स, ये भारतीय इतिहास पिछली परीक्षाओं में टॉपिक वाइज मैंने कवर कर रखा है। हर एक टॉपिक, मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, वैदिक काल हो, चाहे मौर्य काल हो, मुगल काल हो, सभी के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, और हर एक एग्जाम का नाम मैंने आगे लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज मैंने कवर किया है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर देख लें, डिटेल से मैंने इनमें कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, राजा पोरस के जीवन के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। 57 क्वेश्चंस पहले ही हो चुके हैं सिकंदर से संबंधित। अगले राजा पोरस से संबंधित क्वेश्चंस हैं। राजा पुरु का पूरा नाम क्या था? तो राजा पुरु का फ्रेंड्स पूरा नाम, इनका शॉर्ट में बोलते थे इनको पुरु, तो लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था? पुरुषोत्तम। राजा पुरुषोत्तम इनका वास्तविक नाम था। और पुरु को फारसी क्या बुलाते थे? फारसियों के साथ उस समय व्यापारिक संबंध थे, तो फारसी क्या बुलाते थे इनको? पोरस, पोरस बुलाते थे। और यूनानियों में ने भी यही नाम इनका अपनी बुक्स में, इतिहासकारों ने, एरियन वगैरह इतिहासकारों ने, मेगास्थनीज वगैरह ने इनका पोरस नाम ही लिखा है। तो मेगास्थनीज ने फ्रेंड्स कौन सी पुस्तक लिखी थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, इंडिका थी या कोई और? राजा पुरु किस राज्य के राजा थे? तो फ्रेंड्स, राजा पुरु थे पौरववंशी। जिस तरह फ्रेंड्स महाभारत में जो कौरव और पांडव थे वो क्या थे? कुरुवंशी थे। इसी तरह ये थे पौरववंशी। पंजाब राज्य में पौरव वंश के राजा थे। तो फ्रेंड्स, पौरव राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में फैला हुआ था। तब सिकंदर ने इस पर आक्रमण किया, पौरव राज्य पर, राजा पुरु पर आक्रमण किया था झेलम नदी को पार करके। तो फ्रेंड्स, इनका राज्य फैला हुआ था झेलम और चिनाब नदियों के बीच में, और बाद में इसका विस्तार हो गया था इस राज्य का। बाद में ये व्यास नदी तक पहुंच गया था। जो भी सिकंदर ने बाद में इनसे युद्ध करने के बाद जो राज्य जीते थे, इन्हीं को दे दिए थे राज्य करने के लिए। वर्तमान के अनुसार पौरव का राज्य है, राजा पुरु का पोरस का राज्य वर्तमान में कहाँ पर है फ्रेंड्स? राजा पोरस का राज्य पंजाब में, ये क्षेत्र अब पंजाब में पड़ता है। 5 नदियों की भूमि कहलाता है पंजाब, तो उन्हीं की नदियाँ हैं ये झेलम और चिनाब, पंजाब राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा पोरस की सेना में क्या क्या शामिल थे? फ्रेंड्स, राजा पोरस की सेना भी छोटी नहीं थी, सिकंदर को टक्कर देने के लिए उसके बराबर की सेना थी लगभग। हालांकि सिकंदर की थोड़ी सी बड़ी सेना थी। 30,000 पैदल सैनिक थे इसकी सेना में, राजा पोरस की सेना में। 4,000 अश्वारोही घुड़सवार थे, 4,000। 300 रथ थे। 300 रथ ये नाकामयाब हो गए थे क्योंकि उस दिन काफ़ी बारिश थी। जब ये हाइडेस्पेसिस का युद्ध लड़ा गया था, झेलम का युद्ध, तो बारिश थी, दलदल में फंस गए थे इनके रथ। 200 हाथी थे इनके, 200 हाथी थे। और हाथी ये नई चीज़ थी सिकंदर के लिए, उसकी सेना में उसने पहले हाथियों की सेना से मुकाबला नहीं किया था, पहली बार उसका राजा पोरस के हाथियों से मुकाबला हुआ था। हाइडेस्पेसिस का युद्ध में किसकी जीत हुई? तो फ्रेंड्स, इतिहासकार क्या लिखते हैं कि इसमें सिकंदर की जीत हुई थी, अलेक्जेंडर की जीत हुई थी, राजा पोरस हार गए थे। पोरस की माता पिता कौन थे? पोरस के माता पिता थे, इनकी माता का नाम था रानी अनुसुईया। ये फ्रेंड्स जो इनका पड़ोसी राज्य था तक्षशिला, वहाँ की राजकुमारी थी रानी अनुसुईया। और राजा बमनी इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट, रानी अनुसुईया किस राज्य की राजकुमारी थी? तो इनका पड़ोसी राज्य था तक्षशिला, तक्षशिला राज्य की राजधानी थी। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। ये फिलहाल कहाँ पर, ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और फ्रेंड्स, इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी।
दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में। पौरव राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो लाहौर है वहाँ पर पौरव राज्य की राजधानी थी। लाहौर पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वहाँ पर इस राज्य की पौरव राज्य की राजधानी थी, राजापुरु के राज्य की। झेलम, झेलम का संस्कृत नाम क्या है? वितस्ता। वितस्ता का ग्रीक नाम क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ये हाइडेस्पेसिस का नाम आपने पहली बार सुना होगा, तो ये है इसका ग्रीक नाम है। इसी नाम से इसी कारण से इस युद्ध के 3 नाम पड़ जाते हैं। एक तो इसके संस्कृत नाम के कारण, पुराना नाम इसका चला आ रहा है वितस्ता, इस कारण से वितस्ता का युद्ध बोल देते हैं। झेलम वर्तमान में इसका नाम है, और हाइडेस्पेसिस इसका ग्रीक नाम है, इस कारण से इसके 3 नाम हो गए। वितस्ता का युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था किसने? सिकंदर ने। तब ये युद्ध लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच में, याद रखें। और सिकंदर कुल 19 महीने ही भारत में रहा था, 325 ईसा पूर्व में वापस चल दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके जीवन से संबंधित। सिकंदर की सेना में शामिल थे, तो फ्रेंड्स जहाँ पर आपको बताया मैंने शुरुआत में, पोरस की सेना में 30,000 पैदल सैनिक थे, तो इसमें कितने थे? 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 अश्वारोही। इसमें 7,000 घुड़सवार थे और उसमें 4,000 घुड़सवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के सैनिकों को क्या क्या नाम से बुलाते थे? तो सिकंदर के सैनिक फ्रेंड्स मैसेडोनिया से चलकर भारत तक आ पहुँचे थे लड़ते लड़ते, तो इनको कई नामों से बुलाया जाता था। यूनान के थे ये, पूरा राज्य इनका शुरुआत में कौन सा था? यूनान का। मैसेडोनिया के एक छोटा सा राज्य है यूनान देश का, तो पूरे यूनान को इन्होंने जीता था सबसे पहले, तो इनको नाम वो देते थे यूनान के कारण। यूनान का दूसरा नाम क्या है इंग्लिश में? ग्रीक, यानी ग्रीस। तो इनको ग्रीक सैनिक भी बोलते थे, यवन भी बोलते थे, यवन भी इनका नाम था। कई कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। और यूनानी भी बोल देते थे। तीनों फ्रेंड्स इन्हीं के नाम है। किस युद्ध के दौरान भयंकर बारिश हो रही थी? तो फ्रेंड्स झेलम का युद्ध, जिस युद्ध के बारे में चर्चा हो रही है राजा पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व के, उसी के दौरान भयंकर बारिश हो रही थी और युद्ध का दृश्य बेहद खतरनाक था। तो फ्रेंड्स झेलम भी उफान पर थी उस टाइम भयंकर बारिश के कारण। तो फ्रेंड्स इस बारिश के कारण भयंकर दलदल बन गया था और उस दलदल में इनके रथ भी फंस गए थे, जो 200 रथ थे राजा पोरस के, और इस कारण से काफ़ी हानि हुई उनको। और फ्रेंड्स इस दलदल के कारण सिकंदर को भी एक हानि हुई थी। वो उसकी सेना थी तेज़ गति से लड़ाई लड़ती थी, बहुत ही तेज़ गति से घुड़सवार उनके। तो फ्रेंड्स उनके मूवमेंट भी कुछ स्लो हो गई थी। और एक और ख़ास परेशानी थी सिकंदर के लिए, उनके हाथी, राजा पोरस के हाथियों ने, उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी थी शुरुआत में, लेकिन बाद में सिकंदर ने आदेश दिया कि इनके महावतों को मार दिया जाए। जो हाथियों के महावत थे उनको संभाल रहे थे, उनको मार दिया जाए और इन हाथियों की आँख पर वार किया जाए, आँख में वार किया जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हाथियों ने और भी इस युद्ध को भयंकर बना दिया। आँख में वार करने के बाद वो सेना को कुचलने लग गए, इधर उधर दौड़ने लग गए हाथी सभी। और चिनाब नदी को पार करने के बाद सिकंदर ने किन को हराया था? तो चिनाब नदी पार करते हैं फ्रेंड्स, चिनाब नदी लास्ट पॉइंट था इसकी राज्य का, पोरस के राज्य का। कहाँ से? झेलम से चिनाब के बीच में था। चिनाब से को पार करने के बाद इसने छोटी छोटी जनजातियों को हराया था। रावी नदी पार करने के बाद सिकंदर को किस जनजाति ने कड़ी टक्कर दी? तो फ्रेंड्स ये जनजाति थी कत्थे योई। कत्था जनजाति ने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी थी रावी नदी पार करने के बाद। सिकंदर की सेनाओं ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो वो कौन सी नदी थी फ्रेंड्स? व्यास। व्यास का उस टाइम क्या नाम था? विपाशा। पुराना नाम क्या था इसका? संस्कृत नाम, ऋग्वैदिक काल का नाम विपाशा था। और किसने व्यास नदी को पार करने के लिए सैनिकों को प्रेरित किया था? तो उस समय इसका सेनापति कौन था सिकंदर का? सेल्यूकस निकेटर। इसी ने इसको प्रेरित किया था, लेकिन सेल्यूकस इसमें असफल रहे थे। और फ्रेंड्स बाद में सेल्यूकस ही यहाँ राज करते रहे। इसने बाद में भी युद्ध किया था 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो इस राज्य को, यहाँ के जो इंडिया में इन्होंने राज्य जीता था, उसको किसने संभाला था? इसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने। और राजा पोरस की मृत्यु फ्रेंड्स किस साल हुई थी? 315 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु के बारे में पूरी तरह से सही साक्ष्य नहीं है कि किस साल हुई थी इनकी मृत्यु। बहुत ही बहादुर राजा थे फ्रेंड्स, 7 फुट इनकी हाइट लिखते हैं जो इतिहासकार हैं यूनान के। तो फ्रेंड्स जब सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण किया तब तो इनका राज्य था झेलम और चिनाब नदियों के बीच में।
लेकिन जब जाते जाते उसने बाद में जीते हुए राज्य किसको दे दिए थे, राजा पोरस को। झेलम और व्यास तक इसका राज्य फैल गया था। इनके बीच में एक संधि हुई थी फ्रेंड्स युद्ध के दौरान। युद्ध में काफ़ी मारकाट होने के बाद एक संधि हो गई थी। उसके बाद आगे के युद्धों में सिकंदर का साथ दिया था राजा पोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा पोरस से संबंधित। भारत में प्रवेश करने के बाद सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या होगा? राजा पोरस। राजा पोरस ने इनको कड़ी टक्कर दी थी 326 ईसा पूर्व में झेलम के युद्ध में। और जो तक्षशिला के राजा थे राजा आम्बिक, उन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया था। उन्होंने साथ दिया था सिकंदर का साथ दिया था झेलम के युद्ध में राजा पोरस के विरुद्ध। वो राजा पोरस का दुश्मन था। सिकंदर ने पोरस का जीता हुआ राज्य वापस क्यों किया? तो फ्रेंड्स क्यों किया था? यूनानी इतिहासकार क्या लिखते हैं कि पोरस की बहादुरी और साहस से खुश होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स युद्ध के बीच में पूरी तरह से युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, उससे पहले इनकी संधि हो गई थी। कड़ी टक्कर दे रहे थे राजा पोरस। तो वास्तविकता तो ये है, लेकिन इतिहासकार क्या लिखते हैं कि बहादुरी और साहस से सिकंदर को महान बनाने के लिए लिखा गया है ये। और क्या लाइनें लिखी गई हैं, ये बहुत ही पॉपुलर लाइनें हैं। सिकंदर ने प्रश्न किया था कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। राजा पोरस से प्रश्न किया था कि राजा पोरस को युद्ध में हराकर बंदी बनाकर लाया जाता है सिकंदर के सामने, और सिकंदर प्रश्न पूछता है उनसे, बहादुर राजा पोरस से। तो पोरस का जवाब क्या था? जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा ही व्यवहार आप मेरे साथ करें। तो इसी बात से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उनको उसका राज्य वापस कर दिया था। तो पोरस किस वंश का राजा था? पौरव वंश का राज्य था। उनके राज्य का नाम क्या था? पौरव था। पौरव राज्य का राजा था। और इस लड़ाई में झेलम के युद्ध में एक उनका घोड़ा मारा गया था, सिकंदर का प्रिय घोड़ा, जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। उसका नाम था बुसेफेलस। और इसी नाम से बहुकेफला भी फ्रेंड्स बहुत सी बुकों में आपको लिखा मिलेगा। तो इसी नाम से झेलम के तट पर एक नगर बसा दिया था, बुसेफेलिया, और बहुकेफला भी बोलते हैं इस नगर को। बुसेफेलिया नगर की स्थापना की थी झेलम नदी के तट पर। और एक और नगर बसाया था फ्रेंड्स, आपको पहले बता चुका हूँ, निकैया भी, यानी विजयनगर। इसे को झेलम के युद्ध में विजय की खुशी में बनाया था, निकैया को, झेलम के तट पर। तो 2 नगर बसाए थे सिकंदर ने भारत में। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया करना है कि सिकंदर की मृत्यु किस साल हुई थी और किस स्थान पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी इनकी मृत्यु, और किस बीमारी के कारण हुई थी। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन रहेगा कि इनको दफनाया कहाँ पर गया था? इन्हीं के द्वारा स्थापित शहर था एक सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया। इस शहर का दूसरा नाम है अलेक्जेंड्रिया। तो ये किस देश का? अफ्रीका के एक देश का शहर है। तो वहाँ पर इनको दफनाया गया था। मृत्यु किसी और जगह हुई थी, दफनाया किसी और जगह हुई थी। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। और इनके जवाब के लिए आप अगले पार्ट जरूर देखें। सिकंदर से संबंधित 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं सिकंदर के। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करते हुए जाएं।